दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही संगीन टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। और वो है लिसन टू नो। हम में से हर एक आदमी जिस चीज़ से डरता है वो है ना सुनने से। हम सब डरते हैं। क्यों डरते हैं ना सुनने से? इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ना सुनना इज इक्वल टू हम फेल हो गए। अगर किसी ने हमें ना बोल दिया तो इसका मतलब हम गलत हैं। अगर किसी ने हमें ना बोल दिया इसका मतलब शायद ये चीज़ सही नहीं है। सॉरी, ऐसा नहीं। किसी की ना जो है वो उसके व्यू पॉइंट से निकला हुआ एक स्टेटमेंट है, उसके थॉट प्रोसेस से निकला हुआ एक स्टेटमेंट है। आप किसी आइडिया को किसी को प्रेजेंट करते हो और वो आइडिया उसको समझ में नहीं आता है तो उस समझ में नहीं आने की वजह से उसको ना बोल देता है। सिंपल सी बात है। अगर आपको एक बिजनेस प्लान समझ में आ गया, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेट्स से आप नेटवर्क मार्केटिंग का एक बिजनेस कर रहे हैं, आपने एक बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है और उस बिजनेस को आपने स्टार्ट करने का प्रपोजल किसी और को दिया बट उसने उसको ना बोला, तो इसमें कौन गलत है? आपकी कंपनी गलत है, आप गलत हैं, या वो व्यक्ति गलत है? यू डोंट नो। आपने किसी को चाय ऑफर किया पीने के लिए, चाय बहुत बढ़िया बनाई थी आपने, उसने चाय को ना बोल दिया, तो क्या चाय गलत है, आप गलत हैं, या वो ना बोलने वाला गलत है? तीनों में से कोई गलत नहीं है। हो सकता है उस आदमी को चाय पीना अच्छा नहीं लगता हो, इसमें चाय की तो कोई गलती नहीं है, आपकी तो बिल्कुल गलती नहीं है। या हो सकता है उस वक्त उसको चाय पीने की चाहत नहीं हो, इसमें किसी की गलती नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक्सपेक्टेशंस को जो है गलत लेके चलते हैं। It's very totally okay for somebody to say no to you. You might have said no to so many things. It's good that people say no because they ultimately cannot say yes to something जिसके लिए वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हर आदमी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन ना को हम डिकोड करके देखते हैं कि ना एक्चुअली होती क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देखो कि आप जब किसी आदमी के पास जाते हो, उसको अपना आइडिया प्रेजेंट करते हो, आपको वो आइडिया समझ में आया है, बट आप ये क्यों एक्सपेक्ट करें कि उसको समझ में आ जाए उतने से जितने का आपको समझ में आ गया? आपने उतना टाइम उस आइडिया को दिया है। आपका डीएनए अलग है, उस आदमी का डीएनए अलग है। तो आपके डीएनए से जो आप समझ रहे हो चीजों को, उसको अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो उसको आपको उतना टाइम देना पड़ेगा ना। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट एवरीबडी टू फॉलो एवरीथिंग दैट यू हैव फॉलोड? अगर बचपन में मैथमेटिक्स का कोई सवाल आप बना लेते थे और कोई और नहीं बना पाता था, अगर टीचर पूछती किसने किसने सवाल बना लिया, आपसे पूछती कि आपने बना लिया, तो आप क्या बोलते? हाँ। और उससे पूछती तो वो क्या बोलता? ना। कि वही बात हुई। बेसिकली आपने वो सवाल सॉल्व कर लिया तो आपकी हाँ हो गई, वो बेचारा भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाया, इन द प्रोसेस है, या प्रोबेबली नहीं कर पाएगा कभी भी, इसीलिए उसकी ना हो गई। तो हाँ और ना में कहीं कोई मेरिट या डिमेरिट नहीं है। कई लोग हाँ बोल करके भी समझ नहीं पाते उन्होंने हाँ किसको बोला, कई लोग ना बोल के समझ नहीं पाते उन्होंने ना किसको बोला। इसलिए डोंट वरी अबाउट नो एट ऑल। दूसरी बात, ना और हाँ एक डेटा है, ना और हाँ कोई इमोशनल सेट नहीं है। इट्स लाइक कि आपने 10 लोगों से बात करा तो 10 लोगों में सपोज 2 लोगों ने आपको हाँ बोला और 8 लोगों ने ना बोला। इसमें ना और हाँ के बीच में इमोशनल नहीं होने का है। इट्स अ डेटा, इट्स बेसिक फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स। जैसे इस दुनिया में एक्स नंबर ऑफ मेल्स हैं, वाई नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, स्टैटिस्टिक्स है। इसमें इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं कि ओ माय गॉड एक्स क्यों मेल्स हैं और वाई क्यों फीमेल्स है। इट्स अ स्टैटिस्टिक्स। जिस कमरे में हम खड़े हैं उस कमरे में अगर मान लीजिए 5 मेल हैं और 5 फीमेल्स हैं, तो स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि 50-50 मेल्स एंड फीमेल्स हैं। इसमें ना और हाँ की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब रही बात कि अगर आप ना को ऐसे बर्दाश्त कर सकते हो तो आखिर ना के डील कैसे किया जाए? बहुत सिंपल है। मैं अपने आपको बहुत सिंपल तरीके समझाता हूं कि इस बात की चिंता मत करो कि उस आदमी ने आपको ना बोल दिया, इस बात से डरो। समझो मेरी बात, इस बात से मत डरो कि उसने आपको ना बोल दिया, इस बात से डरो किसी और को हां ना बोल दे। आप अटेम्प्ट लो, आपका काम है अटेम्प्ट लेना, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम कहां है? देखो, हमें ढूंढना है ऐसे लोगों को जो लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तो उनको ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा उन लोगों के बीच में जो बिजनेस को नहीं कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी आपके बिजनेस को कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी मीटिंग्स में दिख रहे हैं, ऑलरेडी वो आपको लेकर के चल रहे हैं और वो सब काम कर रहे हैं। तो आप किसके बीच में गए हो? एक डॉक्टर किसके बीच में जाता है? बीमार लोगों के बीच में कि डॉक्टरों के बीच में जाता है? डॉक्टर बीमार लोगों के बीच जाता है। अगर बीमार लोगों के बीच में जाकर के आपको बीमारी दिख रही है तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? जो लोग ऑलरेडी आपके बिजनेस में नहीं आए हैं आप तो उन्हीं के बीच में गए हो ना। तो जब ना के समंदर में गोता लगाने गए हो तो घबरा किस बात से रहे हो? मतलब ये तो वो बात हुई कि पानी में कूदे और बोले कि भाई हम भीग क्यों गए? आप ना सुनने ही तो गए थे बेसिकली। हाँ, अगर हाँ मिल जाए तो सरप्राइज की बात है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न हाउ टू एम्ब्रेस नो। मेरे मेंटोर ने मुझे सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम, जब मैंने अपना एमवे बिजनेस करियर शुरू किया था, मुझे सबसे पहली बात यही सिखा दी थी कि आशीष, ना तुम्हें बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराने में भी दिमाग लगाना है, ना तुम्हें बहुत सारा प्रोडक्ट सेल करने में दिमाग लगाना है। सबसे पहले जाओ और 50 ना सुन करके आओ, क्योंकि इस बिजनेस में वही सफल है जो टिक गया। जो नहीं टिका वो सफल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर में सफलता टिकने से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अगर आप टिक गए, अगर आप सर्वाइव कर गए इनिशियल फेज को,
तो आप इस बिजनेस में बड़ा आज नहीं तो कल कर जाओगे। तो टिकने में क्या प्रॉब्लम है लोगों के? टिकने में एक ही प्रॉब्लम है कि लोग ना को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ना को फेलियर से जोड़ देते हैं। सच्चाई यह है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन एवर बी सक्सेसफुल इफ इट हैज नॉट गॉन थ्रू फेलियर्स। हम लोग को स्कूल के अंदर बताया जाता है कि अगर आप क्लास में सिलेबस को ठीक से फॉलो नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, राइट? बट यही सबसे बड़ा फैलेसी है। फेल होना इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू, because whenever you go to do something new you must fail n number of times unless you are able to perfect it। आप बताओ, आईफोन एक बहुत बड़ा सक्सेस है, राइट? लेकिन आईफोन अभी 11 रिलीज हो चुका है, तो आईफोन 11 के सामने आईफोन 1 तो फेलियर ही है ना, है कि नहीं? आज विंडोज का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके सामने जो डॉस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पहली बार बिल गेट्स ने लॉन्च किया था, वो तो फेलियर ही है। लेकिन अगर उन्होंने डॉस लॉन्च नहीं किया होता तो आज विंडोज के लेटेस्ट वर्जन तक हम नहीं पहुंच पाते ना। आप समझो, जो आदमी 10th करता है, मेट्रिकुलेशन करता है, वो अपनी नर्सरी क्लास में तो 10th में फेलियर ही रहा होगा ना। बट अनलेस यू स्टार्ट विद अ नर्सरी क्लास, हाउ कैन यू एवर रीच टू मेट्रिकुलेशन? टेल मी। नो इज ओनली ए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर यू। नो ये फेलियर नहीं है। नो मतलब नो इज जस्ट ए लर्निंग फॉर यू। कहते भी हैं कि जब आपको ना मिलती है तो खुद को बिल्ड करो, और जब आपको हाँ मिलती है दूसरे को बिल्ड करे। तो इसीलिए द बेस्ट पार्ट इज नो का फुल फॉर्म भी कहते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या न्यू अपॉर्चुनिटी। दिस बिजनेस इज ओनली ए बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग नोज। ये बिजनेस कुछ नहीं है, नो को कलेक्ट करने का बिजनेस है। जाओ मार्केट में जितनी ज्यादा हो सकता है ना को उठा लो। मैं आपको बता देता हूं कि अंबानी हमसे ज्यादा सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि उसको हमसे ज्यादा नो मिलती है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमसे ज्यादा सक्सेसफुल इसीलिए क्योंकि उनको हमसे ज्यादा नो मिलती है। आप जाके देखो, तेंदुलकर ने ज्यादा सेंचुरी मारी है, ज्यादा डॉट पे आउट हुआ है। आप देखो, 0 पे आउट हुआ है। आप जाके देखो कि शाहरुख खान की ज्यादा पिक्चरें हिट हैं, ज्यादा पिक्चरें फ्लॉप हैं। जाके देखो, आप सब जगह मालूम चलेगा आपको। आप जाके देखो ना, AR रहमान के ज्यादा गाने हिट हैं, ज्यादा गाने फ्लॉप हैं। जाके देखो आप। ज्यादा बार लोग इलेक्शन जीते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी जो हैं कंट्रीज के, या ज्यादा बार वो हारे हैं। ऑलवेज यू विल अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नो टू रीच टू अ प्रोसेस ऑफ यस। So if you want to become successful in life, you have to understand how to embrace no। और यही चीज आप आकर के सीखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग आपको ना से प्यार करना सिखा देता है। मेरी जिंदगी मेरे अंदर में इतना ईगो, इतना सेल्फ अभिमान था, स्वाभिमान था कि ना सुनने की मेरे को आदत नहीं थी, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं ना को। और यही प्रॉब्लम होती है कि लोग रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ में भी ना को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। थैंक गॉड नेटवर्क मार्केटिंग आपको ना को बर्दाश्त करना सिखा देता है। सारे झटके से ना शुरू कर देते हैं आप, और उसके बाद आप एक परफेक्ट पर्सन बन जाते हैं। बिकॉज परफेक्ट पर्सन इज ओनली वन हु इज नॉट परफेक्ट बट हु कैन एक्सेप्ट इम्परफेक्शंस। जो इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर सके वही परफेक्ट पर्सन है। जो ना को भी टॉलरेट कर सके उसी को अल्टीमेटली हाँ मिलेगी। प्रॉबेबली ना सिर्फ आपकी एक परीक्षा है जो ऊपर लेता है, इससे पहले कि आपको कोई अच्छा आदमी वो आपको दे सके। अगर आप इनफ नंबर ऑफ नो सुन सकते हैं तभी तो अपनी टीम को आप ट्रेन कर पाएंगे। आपने कभी किसी को सुना है कि जो आदमी बिजनेस में आया उसने बोला कि भाई मैंने 6 लोगों को ज्वाइन कराया और वो 6 के 6 सब सक्सेसफुल हो गए और मैं डायमंड चला गया? कोई स्टोरी भी नहीं बनेगी। लोगों को मोटिवेशन किससे मिलता है? स्ट्रगल स्टोरी से। जांबाज वो नहीं है जो जीत की गारंटी लेकर के मैदान में उतरता है। जांबाज वो है जो हारने का डर भी होता है उसके बावजूद मैदान में उतरता है। रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो इतने सारे हमारे अनसंग वॉर हीरोज हो, चाहे संग हीरोज हो। Ultimately, the hero in you will only come out when you will embrace no. So welcome to the world of no's. Thank you very much.